प्यारे बच्चों, ओम्स लॉ के बिहाफ पर हमें एक डेरिवेशन करना है फिलहाल, और वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। दो पार्ट में हम डेरिवेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज ऑर्डर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल ऑर्डर। तो इस वीडियो के अंदर हम सीरीज कॉम्बिनेशन को फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या कंसीडर किया, हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यू कितनी है हमारी, R1, R2 एंड R3 है। ये रजिस्टर है R1 रेजिस्टेंस का, ये रजिस्टर है R2 रेजिस्टेंस का, और ये रजिस्टर है प्यारे बच्चों R3 रेजिस्टेंस का। अब इन तीनों रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है मैंने, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है एक पोटेंशियल डिफरेंस वाले सोर्स यानी बैटरी के साथ। तो भैया ये हो गया इसका नेगेटिव टर्मिनल, और हमको पता है हमेशा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। अब आपको इस डेरिवेशन में क्या ध्यान रखना है हमेशा के लिए, और वो ध्यान क्या रखना है कि भैया सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हर रजिस्टर्स पर करंट सेम रहेगा। हम लिखेंगे कैसे स्टार्टिंग से, assuming that 3 resistors R1, R2 and R3 all are connected in series across with battery. Battery will give to a current to the given circuit of resistances R1, R2 and R3 and the amount of the current will be I. So क्या होगा भाई, अब यहाँ पर करंट है I, लेकिन यहाँ पर जब हम वोल्टमीटर को लगाकर देखेंगे तो R1 पर हमें कुछ अलग वोल्टेज मिलेगी यानी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, R2 पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और मिलेगा, और बेटा R3 पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और मिलेगा। यानी जब रजिस्टर्स सीरीज ऑर्डर में होंगे तो उनके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस वोल्टमीटर अलग अलग रीड करेगा, जबकि करंट उसमें पूरे सर्किट के अंदर सेम रहेगा। तो आप क्या लिखेंगे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन या इन सीरीज ऑर्डर ऑफ रेजिस्टर्स करंट रिमेन्स सेम एट ईच कंपोनेंट। कंपोनेंट या रेजिस्टर्स लिख सकते हैं हम, कंपोनेंट यानी ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहां रेजिस्टर, while पोटेंशियल डिफरेंस PD will different। अब यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब हमें पता है कि भाई टोटल बैटरी कितना पोटेंशियल दे रही है, बैटरी का पोटेंशियल है V, और यही पोटेंशियल V 3 में डिवाइड हो जाएगा, V1, V2 और V3 में। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल होगा प्यारे बच्चों वो होगा हमारा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमको पता है भैया करंट तो सेम होता है, चाहे इस रजिस्टर की बात की जाए, चाहे इस रजिस्टर की बात की जाए, चाहे रजिस्टर थर्ड की बात की जाए, सारे रजिस्टर्स पर करंट सेम रहेगा अगर कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है प्यारे बच्चों, और वोल्टेज क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है अगर मैं उसका अलजेब्रिक सम कर दूं तो बेटा हमको क्या मिल जाएगा, हमें वो मिलेगा बेटा V के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे भाई, V इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR होता है फ्रॉम ओम्स लॉ। भाई मैंने इसको क्या लिख दिया, V इज इक्वल टू लिख दूंगा मैं IR। ठीक है, ये पूरे सर्किट की वोल्टेज है जिसको लिखा जाता है I और R इक्विवेलेंट। अब V1 कितना हो जाएगा, करंट तो सब पर सेम है तो यहाँ पर भी करंट I रहेगा बेटा, करंट इस पर भी I होगा बेटा, और करंट इस पर भी I होगा, तो V1 हो जाएगा IR1, V1 हो जाएगा हमारा IR1। इसी तरह से V2 हो जाएगा हमारा IR2, और इसी तरह से हमारा V3 हो जाएगा बेटा IR3। हम क्या करेंगे, इधर से I को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I कॉमन आ जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस R3। अब मैं I से I को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, यहाँ मुझे मिला R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर रजिस्टर्स सीरीज में हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो बात थी 3 रजिस्टर्स की, अगर रजिस्टर 2 होते तो ये होता R1 प्लस R2, और रजिस्टर 4 होते तो लिखते हम R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और अगर इसी तरह से n नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते तो ये वैल्यू कहाँ तक जाती, अप टू शोन Rn तक। तो अगर कोई भी क्वेश्चन
आपके सीरीज कॉम्बिनेशन से आ रहा है तो याद रखना कि भाई कांस्टेंट क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है करंट, और बटने क्या वाला है, डिवाइड क्या होने वाला है, और बेटा वो डिवाइड होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर सीबीएसई में इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको जरा भी गलती करने की जरूरत नहीं है। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।